आजकल मेरे पास जो लोग आ रहे हैं ना, व्हाइटनिंग क्रीम्स, स्टेरॉइडल क्रीम्स लगा के स्किन को पतला करके बिल्कुल स्किन बैरियर्स को खत्म करके आ रहे हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, आपकी स्किन जल रही है, सन टैन हो जाता है, काफूर आपकी कैसे मदद कर सकता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। अगर ड्राइनेस है तो यही चीज लेकर आप इसको मरहम बना लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूं नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आज मैं आपको काफूर की, क्योंकि आजकल मेरे पास जो लोग आ रहे हैं ना, वो स्किन बैरियर्स को खत्म करके आ रहे हैं, व्हाइटनिंग क्रीम्स लगा के कुछ भी करके तो जो है ना, उसके बाद वो स्टेरॉइडल क्रीम्स लगा के स्किन को पतला करके बिल्कुल स्किन बैरियर्स को खत्म करके आ रहे हैं। कहीं घूमने जाते हैं, सन टैन हो जाता है, वापस आके बजाय घर के टोटके करने के फौरन जो है ना डॉक्टर से कोई क्रीम ले लेते, जिससे उनका कुछ डॉक्टर्स तो बहुत अच्छे होते हैं, उनको पता होता है कि सूदिंग एंड नरिशिंग देना है। कुछ डॉक्टर्स की गलती की वजह से स्किन बैरियर तबाह हो जाती है। मेरे पास बहुत लोग ऐसे आते हैं जो बहुत ज्यादा तकलीफ में होते हैं। तो आज की वीडियो सबके लिए है और बच्चों के लिए भी है। काफूर से बनी हुई बहुत ही जबरदस्त सी वीडियोस में आप दो टोटके लाई हूँ, दो टिप्स लाई हूँ जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, आपकी स्किन जल रही है, तो आप काफूर आपकी कैसे मदद कर सकता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले मैं इसमें लूंगी काफूर। देखिए, काफूर ये वाली लीजिएगा, सही है। काफूर की गोलियां बोलते हैं ना, तो पता है आप लोग क्या करते हो, आप फिनाइल की गोलियां ले लेते, तो प्लीज वो मत लीजिएगा, ठीक है। वो सिंथेटिक होती है, सिंथेटिक नहीं लेना है, हमें असली काफूर लेना है। वैसे काफूर भी दरख्त से ही निकलता है अगर असली हो तो, सही है। असली काफूर की पहचान भी मैंने आपको इस चैनल पे बताया है, वो भी आप देख सकते हैं। काफूर ये ना, ये मच्छर मक्खी भगाने में भी आपकी मदद करता है। ये देखिए, मैंने इसको डाला, अब इसको निकाल रही हूँ, ठीक है। ये तकरीबन मैंने, ये देखिए, ये डाल दिया, ये अभी पिघल जाएगा। इसके साथ मैं मिक्स करूंगी सफेदा काशगरी, सही है। ये इसके साथ मिक्स करती हूँ। अगर 1 चम्मच आपने काफूर लिया है तो आपने सफेदा काशगरी कितना मिक्स करना है इसमें, 2 बड़े चम्मच, ठीक है। इसको दोबारा मैं पीसने में डालूं, ये इसके साथ अच्छी तरीके से मिक्स होके पीस जाएगा। फिर मैं इसको पीसने का तरीका ये है, देखिए, इसको घोटा लगाना है, जैसे घोटते ना, घोटा लगाना है, सही है। ये देखिए, घोटा लग गया, सारा इसमें मिक्स हो गया। ये देखिए, सारा मिक्स हो गया। बल्कि इसमें डालते हैं ना ताकि पता चले, पता ही नहीं चला कि एक भी काफूर जो था ना, मतलब जो गुटली वगैरह थी, खत्म हो गई। इसमें मैं ये देखिए मेंथोल, पेपरमिंट, पेपरमिंट भी 2 डाल के छोड़ दूंगी। ये खुद ही तीनों चीजें आपस में मिक्स हो जाएंगे, खुद ही घुल जाएंगे। अभी आपको लग रहा है अगर 2-3 दिन में रखूंगी, थोड़ा सा धूप दूंगी, इनको हल्का सा गर्म जगह पे रखूंगी, तो मिक्स हो जाएंगे। ये ठंडक पाउडर है, कहीं बच्चों को गर्मी से हो रहा हो तो ऐसे करके ना हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा ऐसे लगा दे, ठीक है। जैसे रात को बहुत ज्यादा खुजली करे। हाँ, अलबत्ता अगर ड्राइनेस है तो, यही चीज लेकर आप इसको मरहम बना लें। मरहम कैसे बनाएंगे, ये मैंने लिया है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल स्किन बैरियर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। 1 टीस्पून लिया है। यही सारी चीजें कैम्फर की, यानी काफूर की, मैं इसमें डाल रही हूँ। पेपरमिंट है, सफेदा काशगरी, ये सारा देखें मरहम की तरह बना रही हूँ। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ, ये देखिए। अब इसमें कोकोनट ऑयल ज्यादा है, थोड़ा सा और ले लूंगी, ठीक है। आपने मरहम की तरह बनाना है। और आपको अगर याद आए तो ऐसा मरहम आप लोगों को मिलता भी है बाजार से, इसको मेंथोल कहते हैं, ठीक है। ये भी विक्स वगैरह में होता है। ये भी थोड़ा सा, कितना, अगर इन दोनों को मैं मिक्स कर दूंगी ना, इसको और इसको, तो ये बच्चों के पेट दर्द के लिए अच्छा हो जाता है। इसको आप किसी भी ऑयल में मिला के लगा ले, ये दोनों आपस में इसको रख देंगे ना धूप में, तो ये दोनों बिल्कुल उसकी तरह हो जाएंगे, पानी की तरह हो जाएंगे।
ये अलग रेमेडी है, ये अलग रेमेडी है। ये पेट में दर्द हो, गैसेस फंस रहे हो, तो आप ये जो है ना थोड़ा सा तेल में मिला के लगा सकते हैं। खिलाने का भी कहते थे, लेकिन आजकल चीजें असली नहीं मिलती, तो मैं खिलाने का नहीं कहती, ठीक है। तो ये इस तरह देखिए, ये बन रहा है ना, पानी दोनों मिक्स होके बन रहा है, अब्दुर्रहमान नजर आ रहा है। और ये तो देखिए बन गया। इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कोकोनट ऑयल और जाएगा, बड़ा खुश्क है ये, थोड़ा सा मरहम की तरह ही होता है, जैसे ना आराम से आपके। और मुझे इतनी ठंडक का एहसास हो रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। देखिए ये इसको इस तरह रखिएगा, इस तरह रखिएगा, देखिए ऐसे ऐसे। आप बच्चे जो रात को सोते नहीं है, खारिश करते रहते, ये सर पर भी लगा सकते हैं, सर पे भी आराम से लगा सकते हैं, और जिस्म पे भी लगा सकते हैं, जहां रेडनेस हो वहां लगा सकते हैं। इतनी जबरदस्त कैम्फर की और भी बहुत सारी चीजें। कैम्फर एडिबल भी होता है, इसको खा भी सकते हैं, मगर जमाना इतना खराब है कि एआई से आपको डॉक्टर बिल्किस नजर आ जाती किसी और की प्रोडक्ट पकड़ी हुई। तो मुझे बड़ा डर लगता है कि मैं आपको खाने का इसलिए नहीं कह सकती, इसलिए नहीं कह सकती कि पता नहीं आप कहीं से ले, क्योंकि यहाँ पे लोग कसम खा के ना बहुत झूठ बोलते। जो कसम खाए उस पर तो कभी भी भरोसा ना करे, याद रखिएगा, ठीक है। ये भी मैं आपको कितनी अच्छी अच्छी जिंदगी के टिप्स भी देती रहती हूँ। बहरहाल ये 2 चीजें मैंने आपको बताई, इससे जो बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं, और मैं भी नानी टू भी हूँ, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। मेरी भी बेटी को अल्लाह की हुक्म से बेबी होने वाला है, तो जब उसकी तैयारी कर रहे थे तो मैंने कहा मैं अपनी नेचुरलाइज फैमिली को भी बताऊं। तो ये चीजें जो है वो भी पार्ट ऑफ मेरे घर में जो नया मेहमान आने वाला है उसकी तैयारी का एक हिस्सा है। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआओं में बहुत याद रखती हूँ। अल्लाह गफूर रहीम, जो जो ये वीडियो देख रहा है, अल्लाह पाक आप लोगों की तमाम मुश्किलात हल करे। अल्लाह गफूर रहीम आपको औलाद के हमसे महफूज रखे। अल्लाह ताला आपकी हर जायज नेक ख्वाहिशात को पूरा करे, जो आगे जाके आपके लिए आसानी का बाइस हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज।